नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले बात होगी 40 साल पुराने समझौते की। कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया ने गहलोत सरकार को पत्र लिखकर याद दिलाया है 40 साल पुराना समझौता। वहीं दूसरी ओर गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरेगी मुमताज पटेल जो कि कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी है। तो वही देश में चर्चा का विषय बने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है। आगे बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के कंडला में इक्फो के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन की। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। साबरमती नदी पर बांध बनाने की राजस्थान सरकार की तैयारी पर गुजरात में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता के पत्र के बाद अब राज्य के कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया ने गहलोत सरकार को पत्र लिखकर 40 साल पुराना समझौता याद दिलाया है। गहलोत सरकार 2 बांध बनाना चाहती है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस शासित राजस्थान के धरोई बांध पर 2 बांध बनाने की योजना पर काम करने संबंधित खबरों को लेकर उपजे विवाद के बीच गुजरात सरकार ने विरोध जताते हुए कहा है कि इस परियोजना से जल बंटवारे के समझौते का उल्लंघन होगा। गुजरात के जल संसाधन मंत्री कुंवरजी बावलिया ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि उन्होंने दोनों राज्यों की सीमा के पास साबरमती और सई नदी पर बांध बनाने की योजना के बारे में राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। चिंताएं जताई गई है कि यदि ऐसी योजना लागू की गई तो धरोई बांध को पानी नहीं मिलेगा। बावलिया के अनुसार राजस्थान को 40 साल पहले गुजरात के मेहसाना जिले में साबरमती नदी पर धरोई बांध बनाते समय हस्ताक्षरित जल बंटवारा समझौते का पालन करना चाहिए। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है जबकि सेई एक सहायक नदी है जो उत्तर गुजरात में प्रवेश करने से पहले साबरमती में विलीन हो जाती है। धरोई बांध उत्तरी गुजरात में स्थित है। मंत्री ने कहा कि जल वितरण दोनों राज्यों द्वारा पूर्व में हस्ताक्षरित जल संधि के अनुसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान ऊपर की ओर बांध बनाकर पानी को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने इस संबंध में राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा है और केंद्र से भी यह आग्रह किया है कि वह यह देखे कि राजस्थान बांध बनाने की अपनी योजना को आगे न बढ़ाए। बीजेपी के पूर्व मंत्री रमनलाल बोरा ने हाल ही में राजस्थान में साबरमती और सई नदी पर बांध बनाने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा था। मेहसाना जिले के धरोई गांव के पास साबरमती नदी पर बांध का निर्माण 1971 में शुरू और 1978 में समाप्त हुआ था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोरा ने कहा कि 1971 में दोनों राज्य द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते के मुताबिक राजस्थान धरोई बांध से 350 किलोमीटर तक बांध नहीं बना सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर बावलिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की है और उनसे आग्रह किया है कि अगर ये बांध समझौते का उल्लंघन कर बनाया जा रहा है तो उचित कदम उठाए जाए। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने 2024 के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। मुमताज पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा कि वह अगले साल चुनाव लड़ेगी और इसके लिए उनकी तैयारियां जारी है। मुमताज ने राजनीति में आने को लेकर पिता से हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। आइए जानते हैं पूरी बात। कांग्रेस की दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल गुजरात की भरूच लोकसभा सीट चुनाव मैदान में उतरेगी। अहमदाबाद में फिक्की की तरह से आयोजित एक कार्यक्रम में मुमताज पटेल ने कहा कि उनके पिता मुझे राजनीति में लाने के खिलाफ थे, लेकिन अगले साल 2024 में चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मुमताज ने कहा कि वे इसके लिए तैयारियां कर रही है। कार्यक्रम में मुमताज ने अपने पिता के आखिरी दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान चुनाव लड़ने को एक बार पिता से बातचीत में मैंने इच्छा जताई थी। तब उन्होंने कहा था कि एक महिला के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। मुमताज ने कहा कि इस बातचीत में हमने उन्हें खो दिया। मुमताज ने कहा कि निश्चित तौर पर जहां से पिता संसद में पहुंचे वहां से वह लड़ना चाहती है। भरूच लोकसभा की सीट पर बीजेपी का 1989 से कब्जा है। पार्टी ने पिछले 35 सालों से इस सीट लगातार जीत हासिल की है
आदिवासी नेता मनसुख वसावा छठी बार लगातार यहां से सांसद बने हैं। ऐसे में मुमताज केसरिया किले को कैसे भेद पाएगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। भरूच लोकसभा सीट से जहां मुमताज पटेल ने लड़ने की इच्छा व्यक्त की है और कहा है कि निश्चित तौर अगले साल लड़ना चाहती हूं, तो सीट पर आम आदमी पार्टी की भी नजर है। पार्टी के आदिवासी नेता और इस लोकसभा सीट में आने वाली डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से विधायक चैतर वसावा भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, यह काफी अहम हो गया है। फिक्की के कार्यक्रम में बीजेपी नेता चारू प्रज्ञा भी मौजूद थी। कैन वुमेन बी अ मदर एंड लीडर विषय पर चर्चा के दौरान प्रज्ञा ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। चारू ने पैनल में मौजूद मुमताज के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वे जरूर उनके लिए प्रार्थना करेगी। मुमताज पटेल ने कहा कि भरूच 45 सालों से अधिक समय से मेरे पिता का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। वह 3 बार लोकसभा सांसद रहे और उन्होंने 6 से अधिक बार राज्यसभा से गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। भरूच हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है और मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी। शायद अगले साल में। मुमताज ने कहा कि तैयारियां पहले से ही चल रही है, मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। भरूच में मेरे पिता ने फाउंडेशन स्थापित किए हैं, उनके जरिए मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रही हूँ। कांग्रेस पार्टी और विशेषकर गुजरात में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में गिरावट पर उन्होंने कहा कि महिलाएं बदलाव करे, मैं खुद आगे बढ़ रही हूँ, उम्मीद है आगे और अधिक महिलाएं सामने आएगी। पीएम मोदी डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है। कोर्ट में दोनों नेताओं के वकील की तरफ से बयान दर्ज किए गए। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से वारंट जारी किए जाने की मांग पर कोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई होगी। मोदी सर ने मानहानि केस के बाद देश में चर्चा का विषय बने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है। दोनों नेताओं की तरफ से अहमदाबाद की कोर्ट में कहा गया है कि वे दोनों मानहानि की दोषी नहीं है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में जब गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया था, तब इन दोनों नेताओं ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी का आरोप है कि इन दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से विश्वविद्यालय की मानहानि हुई है। पिछले 4 महीने से चल रहे इस केस में पहली बार दोनों नेताओं की तरफ से अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दलील दी गई है कि मानहानि के दोषी नहीं है। कोर्ट में केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से एडवोकेट ओम कोटवाल और ऋषिकेश कुमार पेश हुए, तो वही गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवोकेट अमित नायर मौजूद रहे। केजरीवाल ने पहली बार मानहानि के मामले में खुद को निर्दोष बताया क्योंकि उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं से माफी मांगी है, जिन्होंने अतीत में या तो उनकी कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए उन पर मुकदमा दायर किया था या शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी। वह पहले शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया, बीजेपी नेता नितिन गडकरी और अरुण जेटली तथा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल से माफी मांग चुके हैं। सुबह हाईकोर्ट द्वारा उनके द्वारा दायर याचिकाओं पर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दोनों नेताओं की अनुपस्थिति में उनके वकीलों के माध्यम से दलील रिकॉर्ड में ले ली। इससे पहले दोनों नेताओं के वकीलों ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा मानहानि की अपील पर संज्ञान लेने और समन को लेकर सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। जब सेशन कोर्ट ने मामले पर रोक लगाने या स्थगित करने से इनकार कर दिया था, तो केजरीवाल और संजय सिंह हाईकोर्ट गए थे। 11 अगस्त सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को अंतरिम रोक देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई में पूछा था कि जब पिछली दोनों ने अदालत में पेश होने की अंडरटेकिंग दी थी, तो उसका सम्मान क्यों नहीं किया गया। जस्टिस समीर दवे ने पूछा था कि अब दिल्ली की स्थिति कैसी है, तो केजरीवाल के वकील मिहिर जोशी ने कहा था कि ठीक है। इसके बाद जस्टिस दवे ने कहा था कि दिल्ली अब ठीक है, आप कब पेश होने जा रहे हैं।
आगे इसके बाद भी हाई कोर्ट में दलील हुई थी। फिर कोर्ट ने राहत नहीं देते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 29 अगस्त को आगे की सुनवाई तय की थी। तो वही मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया है, वहां पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। तो वही कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दोनों नेताओं को बेलेबल वारंट जारी करने की मांग 31 अगस्त तक के लिए टाल दी। पीएम मोदी की डिग्री से शुरू हुए इस मामले में पहली बार खुद को निर्दोष बताया है। मानहानि के इस मामले में 29 और 31 अगस्त से पहले गुजरात हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के डिग्री पर आए फैसले पर तकनीकी तौर पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने खुद के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने जाने को भी गलत बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। अमित शाह शुक्रवार शाम को भुज पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री ने आज कंडला में इफ्को के एक नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के किसानों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाना है। इसमें आज इफ्को हमारे साथ है, जहां यहाँ नैनो डीएपी का लोकार्पण किया गया है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋणी सरकारी समितियों को पंजीकृत करना है। उन्होंने आगे कहा, आज भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्मदिन है। इस शुभ दिन पर इफ्को के लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया गया है। प्लांट स्थापित करने के लिए मैं इफ्को को धन्यवाद देता हूँ। इस प्लांट में तरल उर्वरक खाद बनाई जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। इससे रासायनिक खाद जमीन में नहीं जाएगी, जिससे जमीन हमेशा उपजाऊ रहेगी। इससे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। गृह मंत्री ने आगे कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एक और हरित क्रांति की जरूरत है। भारत के किसानों को जैविक खेती के क्षेत्र में हरित क्रांति लानी होगी। कृषि में हमारे 3 लक्ष्य है, सभी प्रकार के अनाज उगाना, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना और जैविक खेती से उत्पादित अनाज को विदेशों में निर्यात कर किसानों की आय बढ़ाना। इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह कच्छ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कच्छ में सर क्रीक बॉर्डर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम को कोटेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री शनिवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित टीचर्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे गांधीनगर के मनसा में विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मनसा गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।